वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, गुरबाणी पढ़ते वक्त एक शब्द सामने आया है, मकरंद, जो कि गुरबाणी में 7 बार आया है। इसका क्या अर्थ है और हमें ये क्या शिक्षा देता है, इसे आज हम थोड़ा सा गुरबाणी द्वारा समझेंगे। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मकरंद का अर्थ है रस, या इसे शहद भी कहते हैं। मगर कौन सा रस, कैसा रस, ये एक सवाल है जिसका जवाब है फूलों का रस। फूलों के अंदर जो रस होता है उसे मकरंद कहते हैं। संगत जी, जब हम फूलों के रस की बात करते हैं तो हमें लगता है शायद फूल को निचोड़कर जो रस निकालते हैं, गुरबाणी उस रस की बात कर रही है, उसे मकरंद कह रही है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ गुरु साहब उस रस की बात कर रहे हैं जो फूलों के बीचों बीच होता है। थोड़ा गहराई से समझने के लिए सबसे पहले एक पंक्ति गुरबाणी में से लेते हैं जिसमें मकरंद शब्द आया है, जैसे कि हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनु मोहे आहि प्यासा। इसमें मकरंद शब्द आया है। हर का अर्थ है हरि यानी परमात्मा, चरण यानी परमात्मा के चरण, कमल यानी कमल का फूल, मकरंद यानी कमल के फूल का रस, लोभित यानी इस रस का प्यासा मन, लोभित मन। भाव के परमात्मा के जो चरण है वह कमल के फूल के भांति है, और मन एक भंवरे की तरह है जो कमल से मकरंद पीना चाहता है, यानी चरण कमलों का रस पीना चाहता है। तो संगत जी, अगर आप भंवरों को देखें तो उन्हें पता होता है कि फूल में रस कहाँ है, वह सीधा उसके ऊपर जाकर बैठते हैं और रस पीते हैं। मगर हमारा मन भंवरा तो जरूर है, पर इसे तो बिल्कुल ही पता नहीं कि रस कहाँ है। हमारा मन तो दिशाहीन है, भूखा प्यासा सारी उम्र रस की प्यास में तड़पता रहता है, लेकिन हमें उसकी समझ ही नहीं आती। इसकी प्यास तभी मिटती है जब ये प्रभु का नाम रस गुरबाणी द्वारा पीता है। संगत जी, कुछ और बात करें उससे पहले आइए फूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फूल अपना रस कहाँ रखता है, जिसे गुरु साहब मकरंद कह रहे हैं। तो ये फूल की एक तस्वीर है। सबसे पहले याद रखिए कि पौधे नर भी होते हैं और मादा भी, परंतु ज्यादातर फूलों में नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं, यानी एक ही फूल के अंदर। जैसे इस फूल की जो ये डंडियां हैं, ये नर भाग है जिसे पराग कहा जाता है, और जो फूल के बीचों बीच भाग है वह मादा भाग है। इसी में फूल का रस होता है, इसे मकरंद भी कह सकते हैं। संगत जी, देखिए कुदरत की क्या खूबसूरत कलाकारी है कि कैसे भंवरे फूल के उस भाग को ढूंढ लेते हैं जहां पर रस है, जहां पर मकरंद है, और उसे वह पीते हैं। और एक फूल में ज्यादा रस ना मिलने के कारण भंवरे बहुत सारे फूलों पर जाते हैं, और बहुत सारे फूलों के ऊपर जाने के कारण ही नए फूल जन्म लेते हैं। क्योंकि भंवरे या कीट पतंगे केवल रस ही नहीं पीते, बल्कि कुदरत का एक और काम भी करते हैं, वह है नए फूलों को जन्म देने का काम। संगत जी, जब वह रस पीते हैं तो कुछ साथ में भी ले जाते हैं। वह जो रस होता है उनके पाँव में लगता है या जीभ में लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शहद की मक्खी जो बहुत सारा रस इकट्ठा कर लेती है, लेकिन जब ये दूसरे फूल पर कीट पतंगे या तितली आदि बैठते हैं रस पीने के बाद, तो ये प्रजनन का काम करते हैं, यानी एक नए फूल को जन्म देते हैं। इसी के साथ ही संगत जी, यदि हम कीट की बात करें तो आप देखिए, जब ये किसी फूल के पास जाता है, भंवरा हो या तितली हो या कोई भी कीट जो रस पीता है, तो वह अपनी लंबी सुई जैसी जीभ से मादा भाग के बीचों बीच से मकरंद को यानी फूल के रस को पीता है और अपना पेट भरता है। जो ये पीता है इसे फूल का रस या फिर शहद भी कहते हैं। संगत जी, अब हमने जान लिया है कि मकरंद का अर्थ क्या होता है। मकरंद का अर्थ है फूल का रस, जिसे शहद भी कहते हैं। और गुरु साहब फरमाते हैं कि अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप। अलियल का अर्थ है भंवरा। भंवरा गुंजात है, फूल के ऊपर गूंजता है, कभी घूमता है, कभी उस फल के मकरंद से रस पीता है, और कभी फूल में इतना गुम हो जाता है कि शाम को फूल में ही कैद हो जाता है। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि जैसे भंवरा मकरंद में खुद को भूल जाता है, ऐसे ही है मन, तू भी परमात्मा से प्रेम कर और उसके प्रेम में खो जा।
तो उसके रस को पी, मकरंद को पी। संगत जी, जैसे फूल में मकरंद होता है, उसमें शहद होता है, ऐसे ही गुरबानी फूल के भांति है जिसमें बहुत रस है, और जिसे गुरबानी मीठी लगने लग जाती है, समझो उसका मन परमात्मा के शब्दों का रस पीने लग गया है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि गुर का शब्द अमृत रस चाक, अर्थात गुरु का शब्द यानी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द ही अमृत रस है। ऐ मन इसे चखो पियो, एक यही रस है जो मन आत्मा की खुराक है। इसे पीकर ही मन की तृप्ति होती है, इसे पीकर ही मन को परमात्मा प्यारा लगने लग जाता है, इसे पीकर हमारे मन में प्रेम और दया आती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुर शब्दी मन रंगया रसना प्रेम प्यार, अर्थात जिनका मन गुरु के शब्द में रंग गया, उनकी रसना यानी जीव निरंकार के प्रेम में रंग जाती है, उसकी जीव सदा प्रभु गुण गाती है। तो संगत जी, जैसे भंवरों को मकरंद पसंद है, ऐसे ही आत्मा को प्रभु गुणों का रस पसंद है, और हमारे मन को गुरबानी से इस रस को पीना है, यानी गुरु साहब के उपदेशों को पढ़ना है, समझना है और उसके तत्व को जीवन में ढालकर जीना है। यदि मन रस पीने लग जाए तो हमारे भीतर का फूल खिल उठता है, हमारे अंदर एक नया जीवन पैदा होता है, वह जीवन जो हमें रब की ओर लेकर जाता है। तो संगत जी, मकरंद के ऊपर एक और पंक्ति में शेयर करना चाहता हूँ गुरबानी में से, जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे एह कृपा कीजै अल मकरंद चरण कमल स्यों, मन फेर फेर रिजै रहो, अर्थात कि हे मेरे प्रभु, मुझ पर भी अपनी कृपा करो। जैसे भंवरा फूलों के रस में यानी मकरंद में मस्त रहता है, ऐसे मुझ भंवरे को भी अपने नाम का रस मिले, ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपके चरण कमलों का रस पीता रहे। यहाँ पर चरणों से जुड़ने का अर्थ है प्रभु के बताए मार्ग पर चलना, जैसे जो गुरबानी कहती है उसके अनुसार चलना, जीना। तो संगत जी, ये थी मकरंद के बारे में आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि गुरबानी में मकरंद का अर्थ है फूलों का रस, शहद। और जैसे भंवरा फूल का रस पीता है, ऐसे मन को भी एक भंवरा बनाकर गुरबानी में से प्रभु के नाम के रस को पीना है। सो वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो हमें इतने प्यारे संदेश देकर परमात्मा से जोड़ते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।